भगवान श्री राम और लक्ष्मण का संबंध अनंत काल से था। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे और श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है रामायण के अंत में लक्ष्मण का क्या हुआ? लक्ष्मण कहाँ गए? लक्ष्मण श्री राम से पहले क्यों और कैसे वैकुंठ लौट गए? उत्तरकांड में इस प्रश्न का उत्तर मिलता है। जब भगवान राम अयोध्या का राज्य चला रहे थे, एक दिन यमराज उनके पास आए। यमराज ने कहा, हे राम, मैं आपसे एक अत्यंत गुप्त वार्तालाप करना चाहता हूँ, लेकिन ध्यान रहे कोई भी इस वार्तालाप को न सुने, अन्यथा आपको उसे मृत्यु का दंड देना होगा। भगवान श्री राम ने इस वार्तालाप को गुप्त और पवित्र बनाए रखने के लिए अपने सबसे प्रिय और विश्वास पात्र भाई लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त कर दिया और कहा, जो भी इस वार्ता में बाधा डालेगा उसको मृत्यु दंड प्राप्त होगा। लक्ष्मण ने आदेश पालन का प्रण किया। उसी समय महर्षि दुर्वासा महल में आए और उन्होंने भगवान राम से तुरंत मिलने की जिद की। लक्ष्मण ने विनम्रता से कहा, हे ऋषिवर, प्रभु अभी एक आवश्यक वार्तालाप में लीन है, कृपया प्रतीक्षा करें। लेकिन ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध और कठोर श्रापों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने चेतावनी दी, मैं समस्त अयोध्या को श्राप देकर नष्ट कर दूंगा। लक्ष्मण ने अपने प्राणों की चिंता के बिना ऋषि दुर्वासा को भगवान राम के पास जाने दिया। जब यमराज की वार्ता समाप्त हुई तो भगवान राम ने देखा कि लक्ष्मण उनके सामने सिर झुकाए खड़े हैं। लक्ष्मण ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपके आदेश का उल्लंघन किया है। भगवान राम के समक्ष सबसे कठिन परीक्षा आ गई। अंततः भगवान राम ने धर्म का पालन कर लक्ष्मण का वध करने के बजाय उन्हें अयोध्या से निष्कासित करने का निर्णय लिया। लक्ष्मण सब कुछ समझ गए और अकेले सरयू नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने देवताओं का ध्यान लगाया और फिर सरयू नदी में प्रवेश कर लिया। उसी क्षण स्वर्ग के द्वार खुल गए और लक्ष्मण अपने वास्तविक स्वरूप शेषनाग में लौट गए। इस प्रकार लक्ष्मण पृथ्वी से अदृश्य हो गए और वैकुंठ लौट गए। लक्ष्मण के जाने के बाद भगवान राम ने राज्य का कार्यभार भरत और अपने पुत्रों को सौंप दिया। फिर वे भी सरयू नदी में प्रविष्ट हुए और अपने दिव्य स्वरूप में लौट गए। इस प्रकार त्रेता युग का समापन हुआ और भगवान विष्णु अपने लोक में लौट गए।